किसान साथी नमस्कार। किसान साथी आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ प्रगतिशील किसान युवा किसान श्री कैलाश सिंह उपस्थित हैं। तो आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, धान की नर्सरी में जो पीलापन इस समय दिखाई दे रहा है, इसके नियंत्रण के लिए हम कौन सी दवा का प्रयोग करें या कौन से जिंक का प्रयोग करें, जिससे हमारी नर्सरी की जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो हरापन आए, उसके साथ साथ जल्दी हमारी नर्सरी तैयार हो। इस समय जो टेम्परेचर देखा गया किसान साथी, जून माह में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रही, इसलिए हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं, ऊपर से सूख भी रही हैं, कहीं कहीं मुड़ रही हैं, क्योंकि किसान साथी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही, पौधा भोजन अपटेक नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो है नमी उसमें मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो किसान साथी इस समय क्या किया जाए कि हमारी अच्छी नर्सरी तैयार हो, इसके लिए आप सभी को बताते चलें। अगर हमारी नर्सरी लगभग 13 से 14 दिन की होगी, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसमें आप फफूंदनाशक का पानी छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लें कौन से फफूंदनाशक को, तो फफूंदनाशक की बात करेंगे, सबसे बेस्ट फफूंदनाशक ये कार्बनडाजिम मैंकोजेब, यानी इसमें दो फार्मूला है। पहला तो कार्बनडाजिम 12% है, दूसरा मैंकोजेब 63%। ये सिस्टमेटिक एंड कॉन्टेक्ट फंगिसाइड यानी स्पर्शी और अंतर प्रभावी दोनों तरीके से कार्य करेगा। हमको नर्सरी में कितना प्रयोग करना है, बहुत कम ही मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, यानी हमको जो प्रयोग करना है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी नर्सरी की पत्तियों पे हमको छिड़काव करना है। छिड़काव 3 ग्राम पर लीटर, यानी अगर 15 लीटर की टंकी है तो 45 ग्राम हमको एक कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब जो कागुया नाम से आता है, ये इफ्को एमसी का है। किसान साथी, इफ्को एक किसानों की सहकारी संस्था है और इफ्को एमसी इफ्को की सहयोगी संस्था है। तो अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, तो फंगीसाइड की सबसे बेस्ट बात करेंगे धान की नर्सरी में, तो आप कागुया का प्रयोग कर सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो जब इसको आप स्प्रे करें तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो और 24 घंटे के अंदर आप पानी अवश्य लगा दें, नमी को मेंटेन करके रखें। इससे क्या होगा कि हमारी जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो एकदम सही हो जाएंगी। ये हमारा फंगीसाइड की बात हो गई। वहीं अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, अगर जिंक की कमी दिख रही है, तो जो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 35% आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसको किसान सहित आपको यूरिया के साथ मिला के थोड़ी सी मात्रा में अपनी आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं। किसान साथी, जिंक सल्फेट को आप डीएपी के साथ न मिलाएं, क्योंकि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट किसान साथी डीएपी के साथ कार्य नहीं करता, इसलिए आप यूरिया के साथ ही जिंक या मैग्नीशियम सल्फेट या लोहा जिंक का प्रयोग करें। ये तो किसान साथी हमारी नर्सरी की बात हो गई। अगर आपको फास्फोरस और पोटास की, अगर हमको पोटास की आवश्यकता है तो WSF 13045 का भी हम पानी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि पोटास और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है नर्सरी में, फास्फोरस की कम आवश्यकता होती है। इसको हम बाद में पानी छिड़काव भी कर सकते हैं जब 20 से 25 दिन की हमारी नर्सरी हो जाए। अब बात कर लें किसान साथी धान की नर्सरी के बाद रोपाई के समय खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी फसलों में खरपतवार उग जाता है तो लगभग 35% का नुकसान होता है। कोई भी फसलें हो, रबी खरीफ जायद, धान गेहूं गन्ना मक्का, सभी प्रकार की फसलों में अगर हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते तो हमारा जो है उत्पादन कम हो जाता है। खर को हम 2 प्रकार से नियंत्रण करते हैं, पहला तो प्री इमर्जेंट, दूसरा पोस्ट इमर्जेंट। आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं प्री इमर्जेंट, यानी खरपतवार को जमने से पहले रोकने के लिए। बहुत पहले प्रेटिला ब्यूटाक्लोर आता था मसेटी नाम से, लेकिन अभी जो आप हमारे हाथ में वीडियो में देख रहे हैं ये प्रेटिला क्लोर है। 2 प्रकार से, एक तो है प्रेटिला क्लोर 50%, दूसरा है प्रेटिला क्लोर 37%। अब बात कर लें दोनों को प्रयोग कैसे करना, दोनों सेम फार्मूला है। ये थोड़ा सा अगर पानी कम भी रुकेगा तभी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 24 से 48 घंटे पानी रुकने की आवश्यकता होती है धान की फसल में। अब बात कर लें इसको हमको कितना प्रयोग करना है, इसकी जो डोज रहने वाली है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। आप जब धान की रोपाई करें उस किसान साथी खेत से निकल आए, उसके बाद 500 ml 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। वैसे पैकिंग साइज इसकी 1 लीटर की है तो ये 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जो हमने बताया 37% का इसको प्रेटिला क्लोर को, ये 1 एकड़ के लिए 600 ml का बोतल आप हमारे हाथ में वीडियो में देख रहे हैं। इसके मूल्य की बात कर लें तो 410 रुपए MRP में आपको मिल जाएगा, और दूसरा जो है ये 700 MRP का मिल जाएगा। जो छोटा मिलता है वो 360 MRP का जो है। इफ्को के जो चैनल है, जो किसी किसान सेवा केंद्र, इफ्को बाजार केंद्र, वहां पे आपको बड़े आसानी से ये उत्पाद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद किसान साथी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।